अभी कोई क्वेश्चनिंग है। पहले आपने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, हाँ, ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहने का मतलब है शमशाद नवाजिज खान वर्सेस फ्लोरा फंड एसोसिएशन अपार्टमेंट ओनर एक एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते हुए 2.5 साल से बैठी हुई हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पब्लिक को जागरूक करें कि एग्जैक्टली इनका काम क्या है, ये क्या करती हैं, किस तरह का ज़िंदगी यहाँ गुजार रही है, किस तरह का हम लोग को मैंने पीस एंड हार्मनी डिस्ट्रॉय करी। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाए। गुड इवनिंग रेजिडेंट, फेलो बॉम्ब्स एंड मेंबर्स ऑफ द प्रेस। आई इम्तियाज अहमद, प्रेसिडेंट ऑफ फ्लोरा फंड एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर, स्टैंड बिफोर यू टुडे डीपली कंसर्न्ड अबाउट ए मैटर दैट हैज बीन troubled us all, the presence of an illegal occupant in our society who has been constantly creating disturbance and disrupting the peace we all value. For some time now, this issue has affected the safety, security and overall well-being of our residents. We have tried multiple measures to resolve the situation amicably, but despite our efforts, the nuisance has continued, making it difficult for many of us to live in peaceful and harmonious environment. The press conference has been called not just to highlight the severity of the issue, but also to emphasize the urgent need for collective action. As law-abiding residents, we must come together, raise our voices, and ensure that our home remains a safe and comfortable place for all. I urge each and every one of you to stand united in the cause. Your support and cooperation are crucial in helping us take the necessary steps to remove this illegal occupant and restore peace in our beautiful apartment. Let us work hand in hand to protect our rights and bring back the peace that we all deserve. Thank you for being here today, and I look forward to your unwavering support in this matter. Together we will make our Flora Fountain apartment is better place to live. आप एक एक करके आपको एविडेंस दे रहे हैं शमशाद नवाजिज खान का लेके। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग आइए। शमशाद नवाजिज खान ये एग्जैक्ट आती हैं 1 सितंबर 2022 से लेकर 2023 31 जुलाई का इनका लिमिटेड पीरियड था। ये निजामुद्दीन सरकार से 11 महीने का रेंट पे आई थी। 40,000 रेंटेड का बात था इनका। इसके बाद ये उनका रेजिडेंटल टेनेंसी फॉर्म है जो यहाँ पर कोई भी टेनेंट आती हैं वो सबमिट करना पड़ता है। ये सबमिट करते जब हम लोगों ने देखा तो ये ऑलरेडी कोलकाता की नहीं है। इन पे क्लियरली दिखा शमशाद नवाजिज खान डॉटर ऑफ शमसुद्दीन सरकार, ये डोंगरी मुंबई महाराष्ट्र 4009, ये 2022 का है इनका। वो बोलती है ममता सरकार से कि आप आइए सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले बात हमसे उनके रिक्वेस्ट है कि आप कोलकाता है न या मुंबई वाली हैं, और मुंबई वाली तो फिर बताइए कि कहाँ से आप आई हैं। दूसरी बात, वो इलीगल तरीके से 2023 के बाद रह रही है। जुलाई 31 में इनका एग्रीमेंट लैप्स था, तो जुलाई 31 को जब इनको खाली करने का मौका आया तो इन्होंने क्या किया, एग्जैक्ट जुलाई में एसोसिएशन के ऊपर केस कर दिया और ओनर के ऊपर केस किया, क्योंकि जुलाई तक इनका लिमिट पीरियड था 2023 तक। लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट जुलाई महीना में बैडमिंटन यहाँ कवरेज हुआ, बैडमिंटन केस में एलिगेशन लगाया मोइज़, अब्दुल मोइज़, हसन, समीम लोधी, इम्तियाज़ अहमद, शगुफ़ा अहमद, संजीदा अहमद पे लगा के अपना एक मामला करके वो अपना वहाँ सूटेबल जगह बना ली। और निजामुद्दीन सरकार के ऊपर जो उनका ओनर थे, राइट, जो एक्चुअल ओनर हमारे यहाँ हैं, उनके ऊपर भी इलेक्शन लगा दी। लगाने के बाद 2023 में मामला ऐसा हो गया कि यहाँ पर वो आके जम के बैठ गए। उसके बाद उनके पास कोई रिन्यूअल एग्रीमेंट नहीं है, किसी भी तरह कोई भी पेपर नहीं है। वो इलीगल पर्सन से 4 आदमी को लेकर वहाँ पर रह रही हैं। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने 2022 में जब मामला 23 में ख़त्म हुआ तो 24 में उन्होंने हमारी मिसेस को फ़ोन किया करके बोला कि मैं शमशाद नवाजिज खान बोल रही हूँ, मैं शमशाद नवाजिज खान बोल रही हूँ, और तेरा मियाँ को बोल मेरा मैटर से हट, मैंने कोई 3rd क्लास बस्ती बाड़ी से आई हुई हैं, तो तेरा मियाँ को बोलो मैटर से हटने। तो मेरा बोली अपना वो काम करते यार, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमारे जितने भी ओनर है किसी के साथ कुछ होता हो, गाली गलौज मारदार, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे साथ वो खड़ा होना, स्टैंड लेना। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं उसका साथ दूँ ना अपने ओनर के साथ दूँ? तो जाहिर सी बात है अपना ओनर का साथ देंगे। तो उसमें हमको हटने को ट्रेड की, और जब ट्रेड पे नहीं आई तो हमारी वाइफ को गाली दी।
ये आप सुनाइए। कोई गाली नहीं सुनेगा। ये वही मैंने तो सुनाई ना। वही हम बोल रहे वो इतना खराब गाली दी। उसके बाद गंदा गाली के बाद मेरी वाइफ ने PS में जाकर रिपोर्ट कर दिया कि इस तरीके का औरत यहाँ पर रहती है। ये 2024 18 में 2024 का मामला है। फिर एक मामला हम लोग ने किया, प्रशासन की तरफ से कोई होता नहीं, उनको कोई सपोर्ट मिलता है या मीडिया से या कोई लॉयर से या फिर कोई कहीं से मिलता है, इलीगल तौर पे रहती है। फिर हम लोग ने मास पिटीशन तैयार किया जिसमें 156 मास पिटीशन है। उसमें पूरा लीगलिटीज हम लोग साथ लिख दिए कि ये पीस एंड ऑर्डर डिस्ट्रॉय कर रही है, हम लोग को खाली करना है। उसके बाद उन्होंने एक एलिगेशन और भी लगाया है कि हम लोग यहाँ पर एक बेनियामिन का मामला आया था जस्ट एक हफ्ता पहले, उसको उन्होंने मारा धारा, छुरी निकाला, बहुत का मामला हुआ उनका भी। तो बोलती हैं कि प्रेसिडेंट उनको सिहाई दे रहा, प्रेसिडेंट ग्रुपिज्म चला रहा। यहाँ प्रेसिडेंट नहीं है आज हम एक ओनर है, हम टावर 220A के ओनर है, हमारा फ्लैट है। हम यहाँ पीस एंड हारमोनी के लिए आए। हम यहाँ पर गुंडागर्दी मारधार और ये मामला के लिए नहीं आए थे। वो 4 गुंडा लेके हमेशा धमकाना। आज बच्चे के मुंह में क्या पता है, ए सिक्योरिटी हट जाओ, मैं नवाजिश खान हूँ। तो बच्चे के मुंह में ये आ गया। यहाँ नवाजिश खान कोई सुर्रा है यहाँ पर बढ़ा के बैठी हुई है जिसको हम लोग हटा नहीं पा रहे। उनका ऊपर CCTV फुटेज जब बोला गया तो वो बोली CCTV फुटेज नहीं मिला। CCTV फुटेज एग्जैक्ट 29 तारीख का डेट पे 2 फुटेज लिया गया, एक 6:30 से 7:30, एक 12 से 12:30। ये 6:30 से 7:30 बजे बेंजामिन अली से जब उनका फाइट हुआ तो काउंटर केस होकर दोनों चले आए। वो बोले एलिगेशन, वो उनका पर एलिगेशन, जो भी वो चले आए। लेकिन एग्जैक्ट 12 बजे रात को वो 4 अख्तियार अपना शौहर बच्चा को लेकर, जो फुटेज में हमारे पास है, किसी का फुटेज है वो फुटेज दिखा सकते हैं। वो फुटेज में देखिएगा किस बेसुलूकी से उसको मारा गया, छुरी से। और वो 2 दिन तक वो एडमिट थे। बेनियामिन अली 2 दिन तक एडमिट थे। तो बेनियामिन अली कौन है? हमारे ओनर हैं। इनको इस तरीके से मारा गया, हम लोग मैंने सोच के बाहर है कि ऐसा कैसा हो गया। ये देखिए, ये फुटेज है। ये बेनियामिन अली को रात को 12 बजे शमशाद नवाजिश खान कॉलर पकड़ के हैं और दो बंदा उसको धर के नीचे टावर 1 के नीचे मार रहा है ब्रूटल तरीके से। और वो 2 दिन तक एडमिट थे। और यहाँ वो बोलती कि बेनियामिन इम्तियाज़ का आदमी है या क्या है। तो इम्तियाज़ अब ओनर है अपना, बेनियामिन अपने ओनर है। यहाँ जितने भी सब अपने अपने राइट के अपने ओनर है। यहाँ कोई आज प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का बात है, यहाँ हमारा हक की बात हो रही है। ये देखिए आप किस तरीके से पीटा जा रहा है उनको। ये बात मीडिया तक दिया गया है। ठीक है भाई, इधर बुराई है। जा रहा है ठीक है, वो बैटरी बंद नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और उनका ये और भी मामला आया है। जैसे कि हम जब हम गए कि तफ्तीश किए कि ये लेडी कौन है, तो तफ्तीश से पता चला है कि शमशाद नवाजिश खान के ऊपर 4 मामला किया हुआ है पहले से ही। आइडल हाइट्स में वो थी जब वहाँ पर से सुना 7 लाख या 17 लाख लेके निकली, ऐसे सोसाइटी में करके झमेला क्या दंगा करके निकली पैसा लेके। एक नंबर। दूसरा नंबर, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ये है, ये देखिएगा। ये एक ज़मीन का मामला हुगली का था जिसको कवरेज आप ही ने किया था, आप लोगों ने कवरेज किया था। उस पर वो सेटलमेंट करके निकली और 14 डेज का हुआ, उसके बाद वो सेटलमेंट करके बाहर निकली। तीसरा केस है उनका है खान बिरयानी, जो न्यू मार्केट में है। न्यू मार्केट खान बिरयानी में भी वो आतंक करके आई चुकी हैं और अभी भी उनका केस चल रहा है। चौथा केस उनका है निजामुद्दीन सरकार, जो हमारे 4G के ओनर, एग्जैक्ट ओनर ये है। इनसे मेरे कन्वर्सेशन और ये बोल रहे हैं कि हमारा केस चल रहा है, हम केस के दौरान हम कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें मेरा केस हार्म हो। हमारा नोटिस आएगा या एसोसिएशन का मेल आएगा तभी हम अटेंड कर पाएंगे, अदरवाइज आपके साथ मेरा फुल सपोर्ट है। आप जिस तरीका हो गंदगी को साफ कीजिए, वो हमारे साथ है। वी विल सपोर्ट यू, वो बता दिए। तो ये 5 केस उनके ऊपर दिया हुआ है। ये आउट ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा के अंदर इतना मामला उनका चल रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पीस हारमोनी से रहें, या हम लोग चले जाएं बेच के यहाँ से। एक लेडी वोमेन कार्ड अच्छी तरीके से उनको पता है वोमेन कार्ड क्या होता है और कैसा प्ले किया जाता है। उनको पता है मारना पहले है, गाली देना पहले है, छिप के मारना है, छुरा निकालना है,
छुरा तक हम लोग 100 में डायल किए हैं, छुरा को हम लोग PS टेंगरा में सबमिट कर दिए। आज भी वो छुरा वहाँ साबित है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। वो जू के वोमेन कार्ड उनको पता है मारना है, गाली देना है, PS में जाना है, दंगा करना है और मीडिया 2-4 को बुला के अपना कवरेज दिखा देना है। आप दिखाइए उनके संग एक भी कोई ओनर है, क्योंकि वो हम उनको ओनर नहीं मानते, हम उनको टेनेंट भी नहीं मानते। वो बोलती है FF से इंसाफ चाहिए, फ्लोरा फंडन से। फ्लोरा की वो है कौन? वो एग्जैक्ट फ्लोरा की कोई नहीं है। वो एक 1.5 साल से 3 साल 2.5 साल से इलीगल टेनेंट बैठी हुई है और आतंक मचा के रखी है। एक नहीं, अब तक हमारे ओनर्स के 9 आदमी के ऊपर केस कर चुके हैं, 2 वोमेन भी है, 2 लेडी यहाँ बैठी हुई देख सकते हैं आप उनको, यहाँ पर आसपास हैं, 2 लेडी के ऊपर भी केस कर चुकी है। उन लोग ने उसको मारा, ये अरे सब उसको असॉल्ट ही करे, आउट ऑफ द फ्लोरा भी असॉल्ट हो रही है, अब फ्लोरा के अंदर भी असॉल्ट हो रही है, अरे इंसाफ मांग रही है। वो सीधा सीधी एक चीटर है, झूठ है, रायता फैला के रखी है। बाहर में बहुत चीटिंग करके वो कहाँ बचेंगी, कैसे बचेंगी, तो ये करके दबाव दे रही है प्रेसिडेंट को, एसोसिएशन को, दबाव में रहे तो हम यहाँ टिक पाएँ। अगर हम दबाव में नहीं रखेंगे तो टिक नहीं पाएंगे। तो सीधा सीधी गिरेबान में प्रेसिडेंट का हाथ। अगर आप बोलिए हमारे जितने भाई हैं, किसी को वो धक्का देती है, गाली गलौज देती है, मारती है, तो मेरा लायबिलिटी है कि नहीं उसको सपोर्ट करना? तो हम सपोर्ट उनको जैसा कर रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब ये उनको सपोर्ट करें, प्रेसिडेंट साहब का ग्रुप है, प्रेसिडेंट साहब उनको चढ़ावा दे रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब इंसाफ चाहिए। वो अगर आप बिल्ली को खाना खिलाती हैं या कुत्ता को खाना खिलाती हैं, खिलाएं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप रास्ता से कहाँ का मीट, कैसा मीट, किस तरीका का मीट डिस्ट्रॉय कर रही है, यहाँ पर डायरेक्ट टावर 1, टावर 2, पार्किंग एरिया, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर। आपको बिल्ली पालना है, बिल्ली घर पे पालिए, कुत्ता पालना घर पे पालिए। अरे कैट मीट दीजिए, कैट का फीड दीजिए, डॉग का फीड दीजिए। आप जो तो फीड खिला रहे हो तो उस बीमार गिर के मर जाएगा। ऐसा भी आप जो जहाँ तहाँ से मीट ला के खिला रही हैं, आप कैट का फीड ला के दीजिए, पेडिग्री मिलता है, डॉग का पेडिग्री मिलता है, वो करिए। और यहाँ अपने एसोसिएशन में 50 कुत्ता 100 बिल्ली यहाँ खुद रहता है, यहाँ सब ओनर लोग पालते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उसको हर 6 महीने में झमेला, मामला, FIR, वोमेन कार्ड और 2-4 मीडिया बुला के और उसके बाद ये सब मामला करके उसको टिक के रहना यहाँ पर। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे वहाँ टिक नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली यही उनका कहानी है। तो आपके सामने हमने सब साबित कर दिया। और जो CCTV फुटेज उनको वो जो मारी है या वो जो एलिगेशन लगा रही, वो हमारे इंस्पेक्टर ऑफ OC यहाँ से लेके गए, सैमुअल रॉय लेके यहाँ फुटेज लेके गए, इसमें रिसीविंग भी उनका है। वो कल आरोप लगा रही थी कि कोई न्यूज़ में कि हमको फुटेज तक नहीं मिला। ये फुटेज नहीं मिला तो रिसीविंग कैसा आ गया हमारे पास? उसी दिन का उसी रात का फुटेज है, 29 का 6:30 से 7:30 तक का, और रात को 12 से 12:30 तक का। हमेशा इलीगेशन, फॉल्स। अरे पीस एंड हार्मोनी से रहने दो, आप भी जियो, हम लोग को भी जीने दो। हमारे और भी मामला फ्लोरा के अंदर चल रहे जो हमको टिक करना है। हम इसको देखें ना उसको देखें। एक इलीगल टेनेंट वोमेन गार्ड करके परेशान करके रखी है, गाली गलौज इस तरीके के आप सुन नहीं पाएंगे। कोई पाड़ा बस्ती के भी होगी तो ऐसे गाली नहीं देती होगी जैसे हम लोग कर रहे हैं। आज सब ओनर्स हम लोग मीटिंग करके बैठे कि इसको यहाँ से निकाला जाए, तो ओनर्स के भी हम लोग हेल्प करें। और हम जितने ओनर्स भी चाहते हैं कि आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ये निहायत ही बदतमीज टाइप के वाला जिसको हम लोग फेस नहीं कर सकते। उनका लेवल हम लोग का लेवल से एकदम ही मैच नहीं करता। उस लेवल तक हम लोग जा ही नहीं सकते जिस लेवल तक वो जाती है। और हमेशा प्रशासन से बोलती है, ममता बनर्जी से बोलती है हमको इंसाफ किए। अरे भाई आप गलत पे गलत करते जा रही है, इंसाफ किससे मांग रही है? पहले आप खुद को ठीक होइए। इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते रहती है। एक बनियामिन अली को धर के इतना मारा गया, हमने गुंडागर्दी का हद पार हो गया यहाँ। आज तक यहाँ पर इस तरह का छुरी या चाकू नहीं निकला। आज वोमेन सब पैनिक में कि वॉक कैसे करें। बच्चे सब पैनिक में, बच्चे बोल रहे हैं नवाजिश खान हूँ मैं, सिक्योरिटी को बोल रहे हैं, बच्चे के मुंह से सुन रहे हैं। आज क्या माहौल हो गया। ये फ्लोरा में हम लोग ईद, दिवाली, होली सब मनाते हैं और आज भी मनाएंगे, लेकिन इस तरह का कंडीशन का ये इलीगल पर्सन रहेंगी तो हम लोग नहीं टिक पाएंगे। ये इलीगल टेनेंट हम कतई इनको निंदा करते हैं, ना इलीगल टेनेंट है या टेनेंट है। ये टेनेंट ही नहीं है, ये इलीगल पर्सन है जो जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी करके यहाँ बैठी हुई है। उनके पास प्रूफ है तो साबित करे, कोई प्रूफ नहीं उनके पास। वो खुद सबके ऊपर केस की हुई, अपने ओनर के ऊपर केस की हुई, बोर्ड के ऊपर केस की हुई, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मोहम्मद हसन, अब्दुल मोइज, शगुफा अहमद, संजीदा अहमद, इम्तियाज अहमद, सबके ऊपर केस। अब तक बेनियामिन अली के ऊपर भी केस करके बैठी हुई। तो जो जो उनको रोकेगा उनके ऊपर केस कर देंगे। तो हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि इसका सच सामने आए। एक जाली लेडीज, चीटर लेडीज जो सब तरफ न्यू मार्केट में खान बिरयानी के साथ की हुई है, वर्तमान में हुगली डिस्ट्रिक्ट में किसी को चीट करके 14 दिन का जेल खट चुकी हैं, आइडियल हाइट्स में वहाँ पर चीट करके 2 साल रह के 7-8 लाख रुपए लेके निकली है। अब यहाँ उनका पल्ला पड़ा, तो हम लोग काफ़ी इनसे परेशान हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हम लोग का समर्थन के साथ दें इस मुहिम पे।
और हम अपना ओनर से भी चाहते हैं इस मुहिम में आप लोग भी हमको साथ दें। और कोई बोलने वाले हैं? और कोई बोलेगा? क्या सवाल किया जाए? कुछ बोलना बोलिए। जी, आप भी ऑनर हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? बताइए। फ्लैट ऑनर आप भी हैं। আচ্ছা ওনারের সাথে তো ওনার কোনো লেখাপড়া মিল ছিল? হ্যাঁ আছে এখন एक मिनट सवाल ওটা রোলিং ল্যাবস ওটা ল্যাবস হয়ে গেছে। बोलिए आप। 31 जुलाई अवधि 31 जुलाई 2023 नहीं रख दिए चलेंगे। ठीक है, वो कॉलर में लगा। 31 জুলাই 2024 অবধি ওনার এগ্রিমেন্ট ছিল, তারপরে তারপরে উনি ইলিগালভাবে থাকছেন এখানে। 31 জুলাই 2023 থেকে উনি ইলিগালভাবে এখানে থাকছেন, কোনো ডকুমেন্টেশন রিনিউয়াল নেই, ওনার কোনো এগ্রিমেন্ট রিনিউয়ালই নেই, এগ্রিমেন্ট ল্যাপস। अब आप क्या बोले? ये सब रेडी? अच्छा मेंटेनेंस आज 3 साल से मेंटेनेंस ड्यू है। नहीं उनको पता नहीं बता रहे, मेंटेनेंस के मामले में उनका गार्बेज कलेक्शन होता है, उनका ऑटो एंट्री होता है, उनको कोई रोका नहीं जाता। लेकिन अब हम लोग एक्शन लेंगे, उनका व्हीकल को रोकेंगे। व्हीकल उनके पास कुछ नहीं, एक ऑटो लेके आती है, रात को 1:30-2 बजे निकलती है, 2 बजे 3 बजे 4 बजे। आज भी एविडेंस हम लोग पास, रात को निकलती है मीट फेंकते हुए, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर फेंकते हुए बाहर तक जाती है, फिर बाहर से आती है। इस तरीका गंद मचा के बैठी हुई है, कौन साफ करेगा? उनका खून का ब्लड किसी के गाड़ी में लग रहा है तो बेनियामिन भाई बोले कि भाई गाड़ी में खून लग रहा है साफ कीजिए, तो अनाप शनाप बोल के मारधार निकाल दी। हम लोग कुछ बोलते हैं तो प्रेसिडेंट का पास ग्रुप है, प्रेसिडेंट ग्रुप से हमको निकालना। अरे क्यों निकालेंगे? सब ओनर्स अपने पैसे देके अपने मन से जाओ आओ, कौन किसी को निकालता। लेकिन इनको तो इलीगल पर्सन को हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे? वो इलीगल टेनेंट भी होती तब भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो इलीगल पर्सन है वो। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे? नाम बताइए। फ्लैट ऑनर साहब का नाम बताइए। Are you guys comfortable with English? यस Assalamu alaikum. So, first of all, why I have come today? Today is a working day. I'm a serviceman. Some of you are entrepreneurs. In spite of that, we are here today. Because of the gravity of the situation, we have invested heavily on this property. For what? For peace of mind? For better lifestyle? Isn't it? Am I right? For peace of mind, for better lifestyle? But when we come here and we see that one illegal occupant has created a menace in this society, destroyed our peace and harmony, brotherhood, decorum, do you think that is it worth spending so much of money and staying here? I have two choices. Either I stay silent and sell and go away, or I face this and try to resolve this. I have here today as a resident of Flora Fountain. There's a message which has been broadcasted in the group that there will be a press conference on this burning agenda. Perhaps I'm here. I'm just here as a resident. And what is happening here is that one illegal occupant is creating troublesome day after day. People are scared to walk. People are scared to send their kids. People are scared to even think about crossing roads with that culprit. I have a message to the electronic media as well. You guys belong to Electronic Media Forum. Don't you think it is your responsibility to propagate the truth? Any Tom, Dick, Harry will call you and give their interview to you. Correct. You will not deep dive and find out the truth. You will propagate that. There is so much of history available for that lady in the electronic media, in the forum. You could have digged and find it out. Rather than playing a victim card, getting so much of sympathy for her. My point is straight. We don't want any troublemaker to be part of this society. We have come here to enjoy our life with people of all community, to spread brotherhood, to stay in peace and harmony. We have faced enough of this problem. We are giving you a direct message. Please do not glorify this kind of culprits. This kind of culprits should be behind the bar. Not one incident. We have tried to do sports event, right? In the sports event, the same thing has happened. There has been cases among so many people from the association, not from the association. Why? Our system is so weak. There is so much of lacuna in the system today. Please do not propagate any such lies from any culprit.
We want stern and strict action against her. Our president and many other people are leading to fight this battle tooth and nail. We are all in support. We have in fact signed a mass petition. The entire resident 368 flats are ready to sign this mass petition. In fact, 50% of them has already signed. How do you find the truth? Do random interview, na? Why you are trying to pocket your expense? Somebody who has paid you, you are taking that person interview. Do a random interview. Go to flats. We are not stopping you. Knock the door and take the interview. Find out the truth. Somebody who has so much of history available itself in West Bengal, you are trying to glorify that person. Think about us. We have invested crores to stay here for a better lifestyle, for peace of mind. And we are doing this press conference. I don't want to do this press conference. I want to do a press conference in AI. I want to do a press conference on human resource. I don't want to do this press conference. Hooliganism. Binyamin Ali has been thrashed brutally. It could have been any of us. If I oppose today, then it means that you are going to do hooliganism with us. You are going to thrash us. That's what the treatment. What will we do? We are not here to fight. We'll go away. If the system is not supporting us, if the administration is not supporting us, if the electronic media is not supporting us, whom do you expect us to support? In which forum we should go and talk about it? There is so much of pain. Go to doors and doors. People are not coming. That does not mean you go door to door and do the interview. But don't fabricate. Somebody's fabricating, somebody's morphing and then giving you the data. Don't glorify that data. Please validate that. I don't want to offend you all. But this is the pain, the grief which we are going through. I want to end I'm not here to speech. I'm speaking my heart out. I have not written any speech. I have not prepared any speech. What I have been going through in last 1.5 years, I'm talking about that. So please deal with utter importance, sensitivity. Anything which is legitimate, please take that action. So thank you. I want to close my talk with this. सबसे पहला सवाल आप सवाल ले सकते हैं। देखिए टाइम है तो कीजिए। सवाल ये है, सबसे पहले आप मीडिया को जिम्मेदार कहीं ना कहीं ठहरा रहे हैं। कोई मीडिया घर जाकर इंटरव्यू नहीं लेगा। जैसे आपने आज बुलाया, जब बुलाएंगे मुझे तब हम आएंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे और सुनेंगे। ये कंप्लेन जब ड्यूटी करते हैं पुलिस स्टेशन में, तब उसके बाद हम लोग उसका बाइट लेते हैं, ऐसे नहीं लेते। ठीक है, राइट? ये क्लियर कर दिया। दूसरी बात है, मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा। इम्तियाज साहब, आप प्रेसिडेंट हैं यहाँ के। सवाल ये हमारा है, 1.5 साल से इलीगल वो रह रही है शमशाद नवाजी स्थान। आप क्या कर रहे हैं 1.5 साल से? 1.5 साल से मेरा ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में सारे फोरम में एक ही बात बोलता है, जब तक वो ओनर का कैपेबिलिटी नहीं हो तब तक आप स्टेप ले सकते हैं। हमारा काम है मेंटेन रखना, पीस एंड हार्मनी रखना पुणे के अंदर। टेनेंट जिस ओनर ने लाया उसका लायबिलिटी है खाली करना या नहीं करना, लेकिन वो अगर कुछ गलत एक्टिविटी करेंगे तो उसके खिलाफ हमको बोलना। तो जब बैडमिंटन केस में गलत एक्टिविटी हुआ था, हम लोग प्रशासन को बोले थे, तो उस वक्त निजामी सरकार को हमने कहा कि आप आइए, तो उन्होंने केस किया, लेकिन ये बोला कि मेरे केस में इंटरप्ट करेंगे तो मेरे केस में मेरा केस प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो 1.5 साल से हम लोग सोच रहे चलो ठीक है कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो उनका हाई कोर्ट में अपील करके उनका रिलीज मिलेगा उनको। लेकिन हाई कोर्ट में जब ले करके सियालदा कोर्ट में की, लेकिन उनको यकीन है कि हम 2 साल में अपना घर को वापस ले आएंगे। 2 इयर्स के अंदर हम घर को अपना वापस ले आएंगे। और हमको जब भी कोई कोर्ट से नोटिस आएगा या फिर हमको मेल आएगा या फिर हमको PS से कोई आएगा अथॉरिटी से, तभी हम अटेंड कर पाएंगे। मीडिया का थ्रू हम नहीं आएंगे क्योंकि हमारा केस खराब हो जाएगा। लेकिन वो बोल रही है कि 2 साल में के अंदर उनका सारा केस हिस्ट्री मेरे पास आपको सबमिट हम कर दिए, आप केस नंबर में जाके देख सकते हैं, उनका हेयरिंग चल रहा है। तो ये उनका काम है। मेरा काम है यहाँ के पीस एंड हार्मोनी को बजाय रखना और एसोसिएशन को मेंटेन करना। टेनेंट अगर जो देता है वो अपना सबमिशन फॉर्म फिलअप कर देता है, टेंगरा से वो अपना इन्वेस्टिगेशन फॉर्म उन लोगों को फिलअप कर देते, बस डेट सेट अपनों का ये काम। अगर वो उन ओनर के साथ कुछ करती है तो ये ओनर का लायबिलिटी होता है। जैसे 107 CRP से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन टेनेंट को निकाल के खाली करना या ढुकाना ये हम लोगों का काम नहीं है। जी Yes. Sir, that is your responsibility to give rent the flat before you have to check the background of the customer. Sir, did you check that? I am not the flat owner
of the culprit. I am a resident of this apartment. Now your question, coming back to your name please? Shabir. Your name is Shabir. Shabir, coming to your question is intended to the actual owner of the culprit. Is that correct? Actually, the owner of the flat. Of the flat means of the culprit, you are saying. So, see, the flat owner has already done the police inspection. The form has to be filled, submit in the PS. All the formalities has been done. An agreement, a lease agreement has been signed for 11 months. After that, only the flat has been given on lease. In spite of doing all these, there are a lot of lacuna in our system. You also know this, right? So there are a lot of loopholes. That loopholes are being used by this person and how to stay in this flat beyond the lease period illegally. So I'm not the owner of that flat. You should have exercised the whole. Here इसका क्वेश्चन है रिलेटेड टू ओनर जो केस कर रहे वो करे उसका related। नहीं वो बोल रही है कि टावर 1 4H की ओनर है ना, वो ओनर है ना वो टेनेंट है, वो इलीगल पर्सन्स हैं जो आई थी 40,000 देने के बाद 3 साल से यहाँ इलीगल तौर पर रह रही है और डरा के धमका के एसोसिएशन को यहाँ वहाँ, जिसे कि हम स्टे कर पाए, उनका यही था स्टे कर पाए। बोलती है कि 4H की ओनर है, ओनर भी नहीं है, वो टेनेंट भी नहीं है, इलीगल पर्सन है। हम लोग उसको निंदा करते कि वो कोई नहीं है। क्या साहब मैं कह रहा हूँ कि 1.5 साल तक आपको पहले ही हटाना चाहिए उनको। पहले ये जिम्मेदारी सोसाइटी की नहीं है, सोसाइटी की जिम्मेदारी। 1 साल में जो आपका 1 साल का एग्रीमेंट था, ठीक है, आपके पास जैसे फॉर्म आता है, हाँ आपके पास फॉर्म आता है, फॉर्म आने के बाद आपने देखा कि ठीक है 1 साल के लिए 11 महीने के लिए वो कस्टमर नहीं आया, तो उसके क्या आप लोगों ने उसके बाद हम लोग ने समझा वो टेनेंट का एग्रीमेंट मिलता होगा, पैसा मिलता होगा। हम लोग को 9 months बिफोर उन्हें साल भर पहले ओनर बोलती हैं कि ये टेनेंट हमको साल भर से रेंट नहीं दे रही है, 1 साल 4 महीने का रेंट बाकी है और आपके ऊपर भी केस की, मेरे ऊपर भी केस की, आप अपना स्टेप लीजिए, हम लोग अपना स्टेप लेंगे। तो हम लोग पीस एंड हार्मनी जैसा होता है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके हम लोग स्टेप लेते, तो वैसे स्टेप लिए हम लोग। सोसाइटी के जो 4-5 लोगों पे जो इल्जाम लगी है, केस की है, 9 पर्सन है और सोसाइटी का भी यहाँ पर कम से कम 100 ओनर है। केस लगा है ये बताइए। ये अपना केस कॉपी यहाँ पर है, देख लीजिए कि बैट से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजर को मारा गया, यहाँ पर नाम है सबका, देख लीजिए। ये केस की वो 2023 में ये की, 2023 में जब जुलाई महीना में उनका रेंट एग्रीमेंट खत्म हो रहा था, उस वक्त ये केस की कि ये केस करने के बाद उनको कुछ जगह मिल गया, कुछ लूप होल मिले जहाँ पर वो ठहर सके। और नवाजुद्दीन सरकार के ऊपर भी केस की, जिसको ओनर है उसके ऊपर भी केस की। उसके बाद 24 में हमारे मिसेस के ऊपर केस की, जो कि हमको काउंटर केस के, लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं। अब 25 में बेनियामिन अली जी, आप साथ चलिए, हम निकाल दे रहे हैं, वोमेन है, हम कैसे उनको हाथ दे सकते हैं? कानूनी रूप से हम लोग मास पिटीशन दे सकते हैं और ओनर का सपोर्ट चाहिए अपने को, जो एग्जैक्ट फ्लैट के ओनर है निजामुद्दीन परवीन सरकार, उन्हीं का सपोर्ट चाहिए। अदरवाइज सिक्योरिटी भी हमारा यहाँ का 23 सिक्योरिटी से परेशान है। जब उनको रोका जाता है कि आप नहीं कीजिए तो उनका कलर पकड़ा जाता है, गाली गलौज किया जाता है। ऑटो हम लोग के यहाँ किसी का ऑटो नहीं है, उनका सिर्फ एक ऑटो रिक्शा आता है रात को 1:30 बजे, जो ज़बरदस्ती एंट्री होता है। हम लोग पुलिस में 1-2 बार नहीं, हम लोग 5 बार FIR कर चुके उनके नाम से, लेकिन उन लोग भी बोल रहे हैं कि हमरा की करबो। जब हम CCTV फुटेज देने के लिए आते हैं, SI से पूछते हैं कि CCTV फुटेज आपने जब लिया है तो फिर आपने क्या किया, तो सैमुअल राय उनको बोलते हैं हमें की करबो बाबू, हमें जब एसिलाम हमको बहुत गाली दी। ये सैमुअल राय SI का बयान है। जब हमारे यहाँ आते हैं, सर CCTV फुटेज आप रिकवरी कर रहे हैं तो स्टेप क्या ले रहे हैं कि बोलबो अनेक गाली गलौज करছে। तो आप बोलिए एक वोमेन कार्ड के सामने एक आदमी, उस लेवल का आदमी चाहिए। हम लोग उस लेवल के नहीं जो उस लेवल तक लोग जा सके, हम लोग यही सी तरह पे जा सकते हैं। वे आउट नहीं है, आप लोगों ने कहीं लीगल एडवाइस किसी से कुछ लिया? जी, आप लॉयर से बात किया, हाई कोर्ट के लॉयर से बात किया, मास पिटीशन रेडी कर रहे हैं, हमारे दीगर अथॉरिटीज़ में सबसे बात करें, लोकल काउंसिलर से MLA से समर्थन मिल रहा है अब हम लोग को, और हम लोग दीगर महिला समिति को भी जानकारी दे चुके हैं। और हम लोग ने ओनर को भी मेल किया कि आप एज सुन एज पॉसिबल आइए, यहाँ का पीस एंड हार्मनी डिस्ट्रॉय और आप बचाइए आप। तो एज सुन एज पॉसिबल वो राजस्थान में रहती हैं, जो ओनर्स एग्जैक्ट है वो यहाँ रहते ही नहीं है, वो राजस्थान के रहने वाले हैं। तो उन लोग बोल रहे हैं कि फरवरी मिडिल या 3rd वीक में आएंगे और सारा प्रोजेक्ट को ऑन आप करेंगे। लोग का तो कुछ रूल्स रेगुलेशन होगा ना कि कुछ अगर ऐसा सिचुएशन होता है? नहीं, हम लोग किसी का इलेक्ट्रिसिटी या हम लोग पानी को नहीं काट सकते हैं, किसी का भी। वो किसी का नहीं। जी, हम लोग वो बात नहीं कह रहे हैं कि आप लोग का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? एक ही है कि निजामुद्दीन सरकार और परवीन सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे
जैसा कि 11 महीने के लिए टेनेंट आता है चले जाता है, ये भी 11 महीने के आती है चले जाती है, लेकिन ये जाने के पहले उनको ये सब करके रहना यहाँ हम कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि वो यहाँ पर कब्जा वाला मामला वो करके बैठने चाह रही है। ये कब्जा ही वाला मामला है, चिट का मामला है। जैसे 4 जगह चिट करके आई हैं, यहाँ भी चिट करके बैठना चाहती हैं। तो आवाम को जनाना चाहते हैं ये चीटर इस जगह में बैठी हुई। अब आवाम से कोई सपोर्ट मिला वरना सपोर्ट मिले, जैसा मिलेगा हम लोग बॉन्ड करेंगे। फिलहाल तो हम लोग परवीन सरकार का इंतजार करें जो आ रही है, वो नेक्स्ट वीक आएंगे, उनके साथ बराबर हम लोग आगे रिलेटिव्स बढ़ाएंगे। My question for you, sir. Whom do you want to pledge for request in the administration department? Whom do you want to pledge for request? Go ahead. See, I don't have such a vision. I will go ahead with Tengra police station. I will go ahead with the councillor of this locality, Sandeepan Saha. I would request him. I would request the officer in charge of Tengra police station. I would request the MLA and then the housing society. All of them I would request to interfere in this matter. It's not that easy. All of you have asked him, right, that what action you have taken, what you have come and put yourself in our shoes. It's not that easy. It's not a cakewalk. You come and you will resolve this kind of problems. Trust me, we have been going through this. So it is very difficult a nut to crack. We are trying hard. You please support us in this to get rid of this kind of problem which is spoiling this society from the roots. और सोसाइटी से भी एक मिनट, आप 8-10 टेनेंट्स ओनर से 20,000, 30,000, 40,000 वो क्रेडिट भी ले चुकी हैं और दे भी ले रही हैं। इससे भी ये भी एक मामला आया। टावर 121C के भी मामला एक आया, हस्बैंड वाइफ के कुछ हुआ, वो इंटरफेयर की, उनका हाजरा में मेडिकल शॉप है, उनको भी मारधार सुनने को अभी जस्ट आया, मारधार की हैं, उनसे मोबाइल स्नैच किए हैं और उनका गाड़ी का की भी ली है। ये एक मामला और भी है जो अभी सामने नहीं आया, फ्लोरा वाला मामला। अच्छा, मेरा एक सवाल था आपसे, जैसे आपने बोला कि रात को 1:30 बजे ऑटो आता है उनका, आपने कंप्लेन किया इस बारे में। तो इफ समवन डज नॉट ओन अ कार और अ बाइक और वो ट्रैवल कर रहे हैं ऑटो में, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर वो 1:30 बजे नहीं, 1:30 बजे आना गलत नहीं है। 1:30 बजे आना किसी वो ओनर क्या कोई भी आ सकता है। As you have said ना कि वो 1:30 बजे आना, लेकिन एक ओनर जब आती है, रोप है, ड्रॉ है, रास्ता है हमारा, वो रास्ता के बीच से क्रॉस रास्ता है, वहाँ पे चले जाते हैं ऑटो। ड्रंकन मैन वहाँ पर आता है और ह्यूज साउंड पे हमने लगभग I'll tell what he's trying to say. There are 2 to 3 points. One is that the sound which is played. Second is the driveway. It is one way, right? You have to use the right driveway. And then third, we have an app. This is called MyGate app. You have to use that app to, even if I come or my relatives or anybody come, they use that app in a proper way. Approval is given in that app, and then you enter. None of these are being used. Just for your information. अब क्या करने वाले हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस चीज़ को यहाँ से हटाया जाए, पीस एंड हार्मनी के लिए। ये यहाँ से अगर चले जाती है तो हम लोग पीस एंड हार्मनी से डरना, ये जब तक रहेंगी। अब 1 घंटा में क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, परसों क्या, कोई नहीं बोल सकता। हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि ओनर को आप आएँ, हम प्रशासन को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग भी एक यहाँ ओनर है, हम लोग यहाँ जन्म लिए हैं, हम लोग कोलकाता के वासी हैं, हम लोग यहाँ का बर्थ है। अब हम लोग CM साहिबा से और अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करें कि इन जैसी महिलाओं से बचाए रखिए, ये गंद पहुँचा के रखिए अपना यहाँ, इसको साफ करना बहुत जरूरी। सबको समझना होगा कि एक लेडी, हम लोग समझ रहे थे कि लेडी है, लेकिन अब ये समय ये लेडी नहीं है, मैंने इस टाइप की है कि कुछ भी कर सकती है। वो PS से खुद बोल रहे हैं कि SI कि हमारे यहाँ आकर लेट जाती जब तक उनका FIR नहीं लिखे, तो उनका हमारे ऊपर FIR होना कोई बड़ी बात नहीं है, और 10 बार हो सकता है। सर, एक बहुत अहम सवाल और मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, ये उनकी पर्सनल राय है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। कल उन्होंने आप लोगों के ऊपर एक एलिगेशन लगाया, जब मैंने उन्होंने कहा कि 4 बंदों ने उन्हें ब्रूटली पीटा, तो कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, पार्किंग का फुटेज हमने दे दिया है। पार्किंग का फुटेज में देखा गया, वो 2 बंदा उनके भाई गाड़ी निकाल रहे हैं, गाड़ी के ऊपर मीट का गोश्त पड़ा था और उसमें ब्लड था। तो उन्होंने कहा ये जो आप खाना खिलाती हैं जहाँ इधर उधर, तो ये ब्लड को साफ़ कौन करेगा? तो उनके भाई हलसम्स या उनके हस्बैंड हलसम्स ने कहा कि भाई इसको साफ़ करना होगा। तो उन्होंने कहा मैं साफ़, किसी का नौकर ने साफ़ करूँगा। इसी बात में दोनों का झड़प हुआ। झड़प का फुटेज आज भी है। शमशाद नवाज़ खान आती है और बेन का शर्ट ऐसा पकड़ती, जो फुटेज में भी हम दिखा सकते हैं आपको, शर्ट पकड़ती है। जब तक वो शर्ट को खोलने दिया तब तक बेन को पकड़ी दी और बोल रही है कि तुम मुझे मारो।
ये फुटेज हमने टेंगरा पीएस में जमा किया, बोलेंगे तो आपको हम ये दिखा भी सकते हैं। ये पार्किंग लॉट का फुटेज है, दिखाइए। এত কিছু হচ্ছে, পুলিশ কিছু করছে না কেন? পুলিশ বলছে, আমি যখন পুলিশকে ডেকে বললাম कि सर কিছু আপনি করছেন, तो पुलिस बोल रहे हैं हाँ ये पार्किंग लॉट का फुटेज है, देखिएगा। इसमें बेनियामीन अली जाते हैं अपना कार को निकालने के लिए पार्किंग से, और पार्किंग में वहाँ पर ऑलरेडी मीट का टुकड़ा गिरा था, मीट का टुकड़ा जो शुरुआत हुआ। तो मीट का टुकड़ा आप अपने घर पे खिलाओ, डस्टबिन के पास दो, घर के बाहर दो, आप मीट के टुकड़ा किसी पार्किंग लॉट में नहीं फेंक सकती हैं। और किसका क्या ये है, तो वहाँ से बेन बोलता है कि साफ़ करो मेरा गाड़ी, तो वो साफ़ का जगह झड़प होता है अलसम से और बेनियामीन से। उसके बाद शमशाद नवाजिश खान जब आती हैं तो ये बंदा दोनों में हाथापाई होता है, बेन से और अलसम से। अलसम में क्लियरली दिखा रहा है इस वक्त भी अलसम उसको मार रहा है, बेनियामीन अली को। ये पार्किंग लॉट का मामला। उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया आप लोगों पे, बेनियामीन अली पे, उनके भाई जो है, उनके भाई ने 5 तमाचा रसीद किया। ये 3:30 बजे उस रात की बात है। ये तब बेनियामीन भाई बोल सकते हैं, हम लोग जानते नहीं यानी उनके भाई हमको लगता नहीं कि कोई अभी ये कलकत्ता में कोई जन्म लिया हो जिनको 5 तमाचा मार सके। 5 हाथ दूर तो हर एक बंदा यहाँ का रहता है, उनको देखते हैं तो 20 हाथ दूर हम लोग खुद चले जाते हैं, 20 यार्ड्स दूर चले जाते हैं अभी फिलहाल। आप लोग सभी आतंक में हैं क्या? आप लोग सभी परेशान हैं क्या? अरे क्या ओनर है, पूरा ओनर देखो, सब ओनर है, देखिए उधर शमशाद नवाजिश खान से आप लोग सभी परेशान हैं क्या? सभी परेशान हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।